आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। तो नमस्कार सभी को विकसित दर्शन पेज के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार और इस चुनावी महासंग्राम में स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से सीट बंटवारे में आरजेडी ने देरी की, महागठबंधन ने बहुत देरी किया और एनडीए ने पहले अपने सीट बंटवारा को तय कर लिया। और एनडीए बार बार ये कहा करती थी कि महागठबंधन में फूट है और कहीं ना कहीं इस फूट को देखते हुए लोगों में भ्रम पैदा हो रहा था कि वाकई में महागठबंधन एक नहीं है। और आए दिन एनडीए के नेता ये सिर्फ कहा करते थे कि अभी तो मुख्यमंत्री चेहरा ही घोषित नहीं हुआ, अब उसमें सीट बंटवारा कर ले तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए हैं और प्रेस वार्ता, गठबंधन प्रेस वार्ता होटल बोडिया में हुआ है। जिस तरह से वो उन्होंने तेजस्वी यादव को स्वीकार किया है कि ये सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी और थर्ड में अल्पसंख्यक उनको भी एक डिप्टी सीएम दिया जाएगा। तो ठीक है, सभी पार्टी अपना अपना एजेंडे सेट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिल करके ये ऐतिहासिक घोषणा किया है और ये चीज झलक रहा है कि महागठबंधन में तो ऑल इज वेल सब अभी तक ठीक लग रहा है, क्योंकि आज दिन प्रत्याशी भी नामांकन अपने वापस ले रही है कांग्रेस से आरजेडी के विरुद्ध में, क्योंकि ये फ्रेंड फैक्ट्री मुकाबला होने वाला था, वो भी ठीक लग रहा है। लेकिन एनडीए जो प्रधानमंत्री मोदी है और नीतीश कुमार का अभी भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने कभी नहीं देखा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए ने अब पहले मतलब लिस्ट जो जारी किया कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ तो बढ़त बढ़ा लिया था। बिहार में लग रहा था कि एनडीए गठबंधन काफी आगे निकल रहा है, महागठबंधन कहीं ना कहीं पीछे दब रहा है, क्योंकि महागठबंधन में अंदर खाने घमासान मचा हुआ था सीटों को लेकर के। हर जगह मतलब उम्मीदवारों का कोई मतलब अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कहां से कौन उम्मीदवार सही से उतरेंगे, कांग्रेस के होंगे, आरजेडी के होंगे या फिर बीजेपी पार्टी के होंगे या फिर माले सीपीआईएम के होंगे। मगर कहीं ना कहीं ये गणित सेट होते होते एक बड़ा सा गणित सेट हो गया कि मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे, जिस पर लगातार मतलब क्वेश्चन किया जा रहा था एनडीए की तरफ से कि मुख्यमंत्री का चेहरा है तो भी सीट भी घोषित नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या घोषित होगा, वो तो सरकार में ही नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी थे, वे भी अपने मुख्यमंत्री की सीट के लिए संघर्ष करते दिख रहे थे। मगर आज उन्होंने जैसे ही सीट उनका उप मुख्यमंत्री का सीट फिक्स हुआ, वे बोले कि जब तक एनडीए को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं उत्साह हुआ सभी लोगों में और कहीं ना कहीं अब कि बड़ा कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ जा चुकी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक एनडीए के मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो घोषित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं ये तो फिर देखा जाए आगे, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री आए और बयान देकर चले गए। देखिए, बिहार में बहुत तरह से चुनाव देखा जाता है। जैसे 2015 में आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था, मतलब आरक्षण के मुद्दे से ही चुनाव हार चुकी थी, क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार बनी भाजपा की और भाजपा में मतलब मुख्य चेहरा के तौर पर नरेंद्र मोदी जी थे और उनके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ रही थी एनडीए गठबंधन, जिस समय सिर्फ भाजपा थी, उस समय महागठबंधन में जेडीयू थी। मगर उस वक्त जो चुनाव आ गए उतने बड़े चेहरा को होते हुए, जिस समय 40 सीटें भाजपा यहां से जीत गई थी, जो लोकसभा की है वो सीटें, मगर उस समय हार गई सीटें। सोच सकते हैं कि उस समय मोहन भागवत जी आए और बोले कि आरक्षण के मुद्दों पर उन्होंने सवाल कर दिया, जिसके कारण मतलब पूरा का पूरा जो सिनेरियो होता है वो चेंज होता दिख गया। और सेम वही कंडीशन अभी दिख रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी आए हैं, बयान दिए हैं कि जब एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी, जब सीटें जीत कर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा। मगर आज से पिछले 2020 के चुनाव में वे पहले ही घोषणा कर चुके थे कि 2020 में जेडीयू की सीटें कम क्यों ना आए या फिर कोई भी कारण हो, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे। मगर अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पूरी जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देंगे जी, और जो लोन लेती हैं उनको हम माफ कर देंगे जी, और इंटरेस्ट उनको नहीं लिया जाएगा।
तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी बात अच्छा लगा और सरकारी नौकरी दे देने की बात ये भी अच्छा लगा। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप जायसवाल नहीं, वो जेपी नड्डा जी, अच्छा जी, तो उन्होंने आज एक चुनावी मंच से कहा है कि पैसा कहां से लाएगा। जी जी, तो ठीक है, उनका तो आप आकलन कर लीजिए कि पैसा कहां से लाएगा, लेकिन आप एक सिनेरियो आज भी देख लीजिए कि 75 लाख महिला को जो आपने जो 10 लाख दिया है वो कहां से दिया है। जी जी, बिल्कुल। आपको तेजस्वी का जो जीविका दीदी वाला अगर चीज व्यर्थ लग रहा है कि कहां से देगा वो पैसा, तो आप 75 लाख महिला को 10-10 हजार रुपया कहां से बांटे हैं। देखिए, यहाँ एक कहावत बोलते हैं लोग देहाती में, हम करे तो रासलीला, आप करे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, देखिए बिहार में वोट खरीदने के लिए 10,000 का 22 हो गया। हर महिला के खाते में 10,000 जाएंगे, महिलाएं वोट करेंगी, कुछ कैंडिडेट का वोट होगा, उन सब मिलाकर सीटें को मतलब निकालने का पूरा तरकीब गुनागनित सेट हो गया। हर लोग समझते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं समझते वो समझ जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत समय है, ऐसा नहीं है कि कल ही चुनाव है। लेकिन लोग जो है ना, देखिए मीडिया तो इस चीज को समझाने से रही, तो लोग समझने की कोशिश जहां तक लोग समझ रहे हैं कर रहे हैं। मगर देखिए ये सारे गुनागनित सेट किए जा चुके हैं इसलिए क्योंकि सरकार बनाया जाए, और तेजस्वी यादव अपना अनाउंसमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी मजबूत दावेदार है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के काफी करीब थे। पिछले बार कम सीटों से चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता के मन में यह है कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े फैक्टर है बिहार में, लालू यादव एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं बिहार में, और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के काफी करीब से चुके हैं। तो लोगों का भरोसा मतलब बना हुआ है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि वे 18 महीने सरकार में रहे, लगभग नौकरियां वो 5 लाख बोलते हैं कि अपने आंकड़े के हिसाब से 5 लाख हमने नौकरियां दी, तो लोगों का भरोसा पहले से बढ़ा है तेजस्वी यादव पर। तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो विपक्ष में भी है तो मजबूत है, और सौभाग्य की बात है बिहार के लिए सिर्फ एक कि बिहार में अगर कोई चीज मजबूत है तो है विपक्ष। जो भी हो, अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाई तो भी भाजपा बहुत मजबूत थी, क्योंकि उनका केंद्र में सरकार है और यहाँ पे मतलब विपक्ष में थी, तो यहां भी मजबूत थी। तो कहीं ना कहीं काम तो बिहार में होगा, इस चीज का तो अनुमान आप लोग लगाएं या फिर भरोसा जताएं कि सत्ता में आया या नहीं आया, काम तो होगा। विपक्ष बहुत शानदार जी, बहुत शानदार विपक्ष है, और विपक्ष जिस तरह का विपक्ष है उस तरह का विपक्ष हर किसी को बार बार मौका नहीं मिलता है, और इस बार मौका मिला है तो बिहार में बहुत काम हुए हैं। जैसा कि आप नौकरी देखते हैं कि इतना नौकरी कभी बिहार में नहीं मिला था जितना 5 साल में, पिछले 5 साल में बिहार में नौकरी मिला, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वादों का दिन है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का दिन है। जितने भी लोगों के घर में नौकरियां गई तो हो सकता है या तो तेजस्वी यादव ने दी है या फिर तेजस्वी यादव के वादे ने दी है। क्योंकि देखिए, अगर आज मान लेते हैं वे जीविका दीदी का मुद्दा उठाए, ठीक है, अगर मुद्दा उठाए हैं तो हो, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री क्यों मिला बिहार को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था 200 यूनिट का। तो कहीं ना कहीं उनके घोषणा के काट में, और देखिए कोई भी चीज का सिनेरियो होता है कि सेम बराबर किया जाए या फिर उनसे ज्यादा किया जाए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसे लोग जो कहते थे कि बिजली फ्री नहीं मिलेगा, उन्हें भी 125 यूनिट बिजली फ्री देना पड़ा। तो इसी तरह का बात है कि अगर तेजस्वी यादव नौकरी का वादा कर रहे हैं तो खैर वो सरकार में तो है नहीं, सरकार अगर बनती है तो भी उनसे सवाल रहेगा कि हाँ क्यों नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा क्योंकि आपने वादा किया है। जनता को आप तो वोट मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके 5 साल के बाद फिर आपको वोट मांगने जनता के पास जाना है। तो कहीं ना कहीं या तो वो नौकरी देंगे या फिर अपने वादे से चुकेंगे, तो 5 साल के बाद उनको लोग घेरेंगे, लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी क्यों नहीं दी नौकरी आप। जैसे सरकार बनते ही मीडिया कर्मी उनसे पूछने लगे कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आपने क्यों नहीं दिया, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली थी, मगर उन्होंने फिर भी 5 लाख नौकरी दिया, जिससे लोगों का भरोसा जूता बना हुआ है। और हो सकता है, देखिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों का उम्मीद है कि वे नौकरी भी देंगे, और जिस तरह से जीविका दीदी का उन्होंने बोला कि परमानेंट करेंगे, वेतन का वो सिनेरियो लाए, वो भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि सरकार बनने के बाद जो जिन्होंने ये घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। विपक्ष होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार किस ढंग से काम करेगी, पब्लिक डोमेन में कैसे चीज को समझाएगी, इस चीज के लिए विपक्ष का होना बहुत होता है जी। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, सरकार किसी का भी बने जी जी, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत है तो काम जमीन पर होगा, बिल्कुल जमीन पर काम होगा और अच्छे से काम होगा। इससे देखिए, आप देश का मुद्दा देखकर ले लीजिए, मतलब आज से लगभग 2014 के सरकार बनने के बाद विपक्ष काफी मजबूर थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि इससे ज्यादा कमजोर कोई विपक्ष ही नहीं है देश में। मगर जिस तरह से आज विपक्ष मजबूत हुआ,
धीरे धीरे देश में भी काम शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, बहुत सारे फैसलों को मतलब सुधार करना पड़ा। आज भी सुधार कर रहे हैं, काम को करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच। हर वो फैसला जो राहुल गांधी अपने बयान में रखते थे वो आज बीजेपी के मतलब बातों में होता है, दिखता है कि कहीं ना कहीं देखिए कंट्रोल दिखता है, जनता को दिखता है कि किस तरह से पार्टियां अनकंट्रोल होती जा रही है। सत्ता में बैठने के बाद मतलब एक तरह से होता है रूढ़िवादी हो जाते हैं, उस तरह से उसको कंट्रोल दिखता है। तो विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और आखिरी में जाते जाते एक सवाल ये कहते हैं जी कि आज सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को नचनिया कहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो उनके कला का अपमान है। बिहार से निकला हुआ एक गरीब तबके का लड़का अगर कहीं ना कहीं मेहनत करके स्टार बना है, ठीक है, हम मानते हैं कि बिहार में अश्लीलता नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी राज्य देश में अश्लीलता नहीं होना चाहिए, मगर देखिए अश्लीलता ही नहीं मतलब उनके कामों को भी देखिए। अश्लील तो बिहार में ऐसा तो नहीं है कि खेसारी लाल यादव ही गा रहे हैं, और भी सारे बहुत सारे सिंगर है जो बिहार में गा रहे हैं। अगर अश्लील है तो बिहार में बीजेपी की 20 साल से सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें उन्होंने क्या कदम उठाया कि अश्लीलता के खिलाफ उनको कोई कदम ऐसा हो जो उठाए हो? नहीं, कदम तो यही उठाया है कि आज से 20 दिन पहले पवन सिंह एक स्टेज शो पे जाते हैं और अंजलि राघव को ऐसे ढोड़ी पे वो इशारा करते हैं, और अमित शाह आज से 8-9 दिन पहले वो अपने ऑफिस में बिठा के तो फिर वो तो शामिल करा ले। फिर वो तो वही बात हो गई ना कि वही हम करे तो रासलीला, आप करे तो करेक्टर ढीला। देखिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अगर देखिए आप वही कदम उठाए जो कदम आपके लिए सुटेबल हो। अगर आप पवन सिंह को रखे तो वो बहुत साधु महात्मा संत हो गए और खेसारी लाल यादव नचनिया हो गए, भजनिया हो गए। क्या मतलब बनता है बयान देने का? आप सीधा सीधा बोलिए ना कि हाँ भाई हमको यादव का वोट नहीं चाहिए। आप जब यादव को बदनाम ही कर रहे हैं, जिस तरह का बिहार में सिनेरियो बना हुआ है यादव को लेकर बीजेपी में, सीधा कहिए कि हाँ हमको यादव का वोट ही नहीं चाहिए। क्या मतलब बनता है? किसी का आप बदनाम कर रहे हैं, वो कलाकार है, वो अपने कलाकारी से लोगों को एंटरटेन करता है, वो अच्छे काम करते हैं। वो जब भी बिहार के कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जो स्टूडेंट के लिए हो, जो बच्चे का पीड़ित हो, जो किसी भी तरह से पीड़ित हो, उनको सहायता करने की कोशिश करते हैं, बयान देते हैं। या फिर देखिए बड़ा सेलिब्रिटी अगर बयान भी देता है तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई बहुत लोग तो बयान भी नहीं देते हैं, बहुत लोग तो दुख भी नहीं जाहिर करते हैं, मगर वो व्यक्ति है जो दुख भी जाहिर करता है। वो मतलब कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई उस तरह का एजुकेशन उनको नहीं मिला, फिर भी वे बिहार की अच्छाई के लिए सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है बिहार की जनता के लिए, और दुख की बात है कि सम्राट चौधरी जैसे लोग जिन पर खुद आरोप है साथ साथ मर्डर का, नरसंहार का, वो ऐसे बयान दे तो बहुत दुख की बात है। और जिसे बीजेपी अपने सर पे उठा के रखे, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि अगर आप खेसारी लाल को नचनिया कहते हैं तो पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, वो सब साधु संत है, लहंगा से रिमोट उठाते तो साधु संत है, वो साधु संत है। चलिए वो भजन कीर्तन करते हैं। इसी पे हम लोग आज डिबेट किए हैं, और हम लोग दोनों साथ मिलकर ये स्पीच के माध्यम से हमने जो बात कही है, शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन हम लोग किसी पार्टी विशेष पर कोई चर्चा नहीं किए हैं। और तो वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।